तो इसलिए उनके सलाहकार उनको सही राय नहीं देते। पहले थोड़ा सा समय निकाल के वो ये पढ़ें कि करबला क्या है, इमाम हुसैन कौन है, रसूल के नवासे इमाम हुसैन ने क्यों शहादत दी। तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि ये कोई प्रदर्शन उत्सव नहीं है, बल्कि एक गम का महीना है। मुसलमान इसमें गम मनाते हैं और अपना खून बहाते हैं। हम किसी को अजियत नहीं देते हैं। हम लोग बलिदान के लिए पैदा हुए हैं, बलिदान देते रहेंगे और हम लोग 1400 साल से बलिदान देते चले आ रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूँ अपने सलाहकारों से सही मशवरा लें और करबला को समझें और जानें कि करबला है क्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक की और सख्त दिशा निर्देश जारी किए। उनकी तरफ से कहा गया है कि मुहर्रम मातम की चीज़ है और इसमें किसी भी प्रकार से हथियारों का प्रदर्शन, डीजे पर पूरी तरीके से रोक है और मातम है और इसमें जो शक्ति प्रदर्शन किया जाता है मुस्लिम समाज की तरफ से वह बर्दाश्त नहीं होगा। मुस्लिम समाज के तमाम लोग हैं जो अभी एक मजलिस में थे और तो जो इबादत का महीना है वो लगातार चल रहा है। मुस्लिम समाज के लोग उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया है कि मातम मनाइए आप लोग और जो शक्ति प्रदर्शन है, ताकत दिखाने की जो बात है वो नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी पहली बात तो 25 करोड़ यूपी के लोगों के मुख्यमंत्री हैं, वो शपथ लेते हैं कि सबको वो सम्मान और सबको इज्जत देंगे और सबके धार्मिक रस्म मनाने की पूरी परमिशन होगी, इसकी शपथ लेते हैं वो। और जहाँ तक असलहों का प्रदर्शन है तो शायद मुख्यमंत्री जी के सलाहकार उनको सही सलाह नहीं देते हैं। ये कोई प्रदर्शन नहीं है, गम का महीना है। और जब आदमी मट्टी में जाता है कहीं, हम लोग इमाम हुसैन की शबी जुलूस उड़ाते हैं तो हम लोग प्रदर्शन कोई शक्ति नहीं करते हैं कि हम अब ताकत दिखाएं। ये कोई उत्सव नहीं है, ये गम का महीना है। गम का महीना गम की तरह रहता है और इसको उनको बता देना चाहता हूँ, उनके दिमाग में होता कुछ और बैठी हूँ, उनको बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मुसलमान नहीं मनाते हैं, हिंदू भी बहुत बड़ी तादाद में, हिंदू, क्रिश्चियन, सरदार सब मुहर्रम को मनाते हैं। तो इसलिए उनके सलाहकार उनको सही राय नहीं देते। पहले थोड़ा सा समय निकाल के वो ये पढ़ें कि करबला क्या है, इमाम हुसैन कौन है, रसूल के नवासे इमाम हुसैन ने क्यों शहादत दी। वो किसी एक धर्म मजहब के लिए नहीं दी थी, उन्हीं ने पूरी इंसानियत के लिए शहादत दी थी। और जब इमाम हुसैन शहीद हो गए थे तो यहीं के जो पंडित ब्राह्मण लोग थे, 10 ब्राह्मण जिनको कहते हैं, कश्मीरी पंडित कहते हैं, यही गए थे, इन्हीं ने बदला लिया था इमाम हुसैन की शहादत का। तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि ये कोई प्रदर्शन उत्सव नहीं है, बल्कि एक गम का महीना है। मुसलमान इसमें गम मनाते हैं और रसूल के नवासे का मातम करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन जी का जैसे कि आपने बताया कि उनकी शहादत हुई है और उसको लेकर आप लोग मातम मनाते हैं, जुलूस निकलता है। उस दौरान बहुत सारे लोगों को सरकार की तरफ से कहना है कि शक्ति प्रदर्शन होता है, लोग हुड़दंग करते हैं और तमाम जो अंगारे होते हैं, अरार्स वगैरह लेके चलते हैं। मतलब उसका मतलब यही है कि वो लोग मातम मनाते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि आप इसमें शक्ति प्रदर्शन मत करिए, मातम का महीना है, मातम मनाइए। ये गलतफहमी है उनकी। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये गम का महीना है, इसमें हम लोग गम मनाते हैं। ठीक है, कोई हुड़दंग नहीं, कोई असला नहीं। कहाँ कौन असला होता है? कोई असला हो दिखाइए आप, कौन सा असला होता है? जो होता है वो हम अपना उससे मातम करते हैं। जो खमा जंजीरें हमारी होती है, हमारे मातम करने के लिए है। और कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, कोई हुड़दंग नहीं करता है। कभी आपने एक भी हमारे जुलूस में देखा कोई हुड़दंग करता हुआ? किसी भी आम जन को कोई परेशानी तकलीफ होती है हमारे जुलूस से? किसी को नहीं तकलीफ होती है। उसमें हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी सब होते हैं। कुछ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप? जनाब, ये मुहर्रम का महीना गम का महीना है। हम लोग अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं, हम लोग अपने जज्बात को देखते हैं और इसके तहत हम लोग मातम करते हैं। अपने मातम हाथ से करते हैं, जंजीरों से करते हैं और सर पे कमाओं से करते हैं। ये कोई असलहे नहीं है। असलहे वो होते हैं जो नाजायज़ होते हैं। ये हमारे वो वेपन्स हैं जो हमारे करबला में इस्तेमाल हुए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे तलवारें चली थी, हमारे उनके साथियों में तलवारें चली थी। तो हम उसकी गम में उनकी गम को याद करते हुए अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं, अपना खून बहाते हैं। हम किसी को अजियत नहीं देते हैं। हम लोग बलिदान के लिए पैदा हुए हैं, बलिदान देते रहेंगे और हम लोग 1400 साल से बलिदान देते चले आ रहे हैं। ये कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग असलहों का प्रदर्शन करते हैं। ये उनको गलत फहमी है माननीय मुख्यमंत्री जी को। कभी ये बात आती है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। अब मुहर्रम चीज़ है, नमाज दूसरी चीज़ है और मुहर्रम दूसरी चीज़ है ना। नमाज दूसरी चीज़ है, मुहर्रम दूसरी चीज़ है। कांवड़िया निकलता है, भंडारे हो रहे हैं, है ना। तो जिस तरह से जो हिंदुस्तान का संविधान है वो हमको ये इजाज़त देता है कि हम अपना गम जो है वो अपना गम मना रहे हैं। हम कोई हुड़दंग या किसी तरह का कोई आप देखते हैं, आप हमारे जुलूसों में देखिए, किसी तरह का अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मातम का महीना है, गम मनाते हैं आप लोग। मजलिस में भी अभी आप लोग देख रहे थे, आप लोगों की जो आंखें हैं वो नम थी क्योंकि आप हज़रत इमाम हुसैन साहब को याद कर रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने कुर्बानी दी है समाज के लिए।
सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग जो है मातम नहीं मनाते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं और ये शक्ति प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये जो ऐसी बातें होती हैं तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये कोई शक्ति प्रदर्शन तो ये है नहीं। ये हम मज़लूम कौम है और मज़लूम का मातम मनाते हैं। और मज़लूम का मातम मज़लूम के साथ तलवारों से, तीरों से उनके ऊपर उनको कत्ल किया गया, वही उसी को हम अपने हाथ से अपने सर को काटते हैं, अपने हाथ से अपना सीना ज़ख्मी करते हैं, अपनी पीठ ज़ख्मी करते हैं, हाथों से मातम करते हैं, जंजीरों से मातम करते हैं। जो जो उनके साथ हुआ है वो हम उसको उसी की नकल करते हैं। बस ना हम शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ना हम किसी को भयभीत करते हैं। हम अपने को ज़ख्मी करते हैं, अपने लिए मातम करते हैं। आप लोग कहते हैं कि अपने को जख्मी करते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो शक्ति प्रदर्शन है, सरकार उसको शक्ति प्रदर्शन मानती है, मातम नहीं मानती। तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कल कानून व्यवस्था की बैठक कर रहे थे तब उसके बाद उनका ये बयान आया। क्या कहेंगे विषम भाई? भाई आज तक कोई भी एक घटना आप दिखाइए कि इन जो आप जिन चीज़ों का नाम ले रहे हैं असलहों का, किसी दूसरों को परेशानी हुई हो। और बल्कि यहाँ तक बताएं कि हम लोग ने यहीं भी जहाँ पे आप खड़े हैं ट्रामा सेंटर है और लारी कार्डियोलॉजी है। 8 मुहर्रम का बहुत बड़ा जुलूस हम लोगों को निकलता था, जो यहाँ होता हुआ लारी और KGMC और ट्रामा होते हुए जाता था। उसका रास्ता सिर्फ इसलिए बदला कि किसी इंसान को दिक्कत ना हो। इस्लाम और करबला हमको ये सिखाती है कि इंसानियत का पैगाम देती है। हम लोग इंसानियत पे काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पे काम करते हैं। यही मैसेज हम लोगों को मजलिसों में मिलता है, ना कि लड़ाने ढलाने का। कोई तलवार, कोई जंजीर से कभी किसी नुकसान नहीं। हम तो गम मनाते हैं कि इमाम हुसैन पे जो जुल्म हुआ था, लोगों ने तलवारें चलाई थी, लोगों ने छुरियाँ उनके पीछे मारी थी, तो वो गम में अपने को मारते हैं, ना कि हम किसी दूसरे को। एक भी FIR पूरे दुनिया हिंदुस्तान में दिखा दी है कि किसी भी जो अज़ादार निकलते हैं उन्होंने किसी दूसरे धर्म के आदमी को परेशान किया हो। मैं योगी आदित्यनाथ जी कहता हूँ अपने सलाहकारों से सही मशवरा ले और करबला को समझे और जाने कि करबला है क्या। करबला ने सिर्फ इंसानियत का और मानवता का पैगाम दिया है। क्या कहेंगे आप कि मातम को शक्ति प्रदर्शन के तौर पे क्यों पेश किया जाता है? नहीं, मातम को शक्ति प्रदर्शन में कतई नहीं पेश किया जाता है। ये मुख्यमंत्री जी को लोगों ने गलत भड़काया है। मुख्यमंत्री जी ज़रा इस पर गौर करें। और वो 25 बकौल मीसम साहब के 25 करोड़ आबादी के मसीहा हैं और वो उन सब का ख्याल रखते हैं, अच्छे बुरे हर चीज़ का। तो कम से कम इस पर भी गौर करें कि हम लोग ये शक्ति प्रदर्शन करते हैं या अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं, शक्ति प्रदर्शन कतई कभी नहीं किया। 1400 साल से चले आ रहे हैं कुर्बानियाँ पेश करते हुए। ये गलत फहमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गौर करें और फिर से गौर करें और अपने सलाहकारों को ज़रा से पूछें कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है। 1400 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री है। इमाम हुसैन के गम में हम लोग ये सब करते हैं। उन पर जो जुल्म हुए थे, अगर उसकी हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे तब उनको समझ में आएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे क्या क्या जुल्म हुए थे। हम लोग तो कुछ नहीं करते हैं, उसका 1वां हिस्सा भी नहीं करते हैं जो अपने ऊपर करते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी यहाँ बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग मातम मनाते हैं, हज़रत इमाम हुसैन साहब की जो शहादत है, गम मनाते हैं। उस गम को लेकर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मातम नहीं, आप लोग शक्ति प्रदर्शन करें। आप जैसे जो यूथ हैं वो क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सरकार इसको शक्ति प्रदर्शन बोल रही है, तो वही सरकार जो इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती जुलूसों में, वो उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स भी ये देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, हम लोग अज़ादारी करते हैं, मातम बर्पा करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा है। और हम लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं, सबीलें लगती हैं, तो उसमें हम लोग किसी भी जात धर्म देख के कुछ नहीं बांटते। सब जो आता है उसको मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं शक्ति प्रदर्शन के, बेबुनियाद हैं। इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी से। कभी कहा जाएगा कि सड़क पर नमाज नहीं अदा करनी है, फिर कहा मातम को शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर जो हथियारों का प्रदर्शन है, डीजे है, उस पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। नहीं, वो तो देखिए अलग का मुद्दा है, मगर अभी ये जो मुहर्रम का महीना चल रहा है, ये सबसे पीसफुल तरह से इसमें प्रोसेशंस होते हैं। ठीक है, और सरकार इससे वाकिफ़ है। ठीक है, इस तरह के सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। ठीक है, थैंक यू।
कुछ और भी लोग उनसे भी बात करके जानने की कोशिश कर पानी पिला रहे हैं क्या, ये जी शक्ति हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पर अभी मजलिस थी और जो मजलिस हुई और उसके बाद यहाँ पर लोगों को जल पिलाया जा रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। भैया आप सेवा का कार्य अभी कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि यह शक्ति प्रदर्शन है जब आप मुहर्रम में दौरान जुलूस निकालेंगे। ये एक कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये हमारी तरफ से, हमारी कौम जो शिया कौम है उसकी तरफ से ये एक मैसेज है कि जो कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में दी है, और ये हम लोग कोई किसी भी धर्म को, किसी भी मज़हब को देख करके हम लोग ये जो जितना भी तबर्रुक बांटते हैं सबीलों से, वो नहीं करते हैं। हम लोग जो आए खुले दिल से हम लोग जो है यहाँ पर जो है पानी पिलाना, तबर्रुक बांटना, पूरे मुहर्रम भर, खाली 10 दिन नहीं, पूरे मुहर्रम भर 2 महीने 8 दिन हम लोग ये जो है वो कार्य करते हैं। और एक मैसेज जो कहावत कही गई है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। तो इमाम हुसैन इस्लाम इतने उनका मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि पूरी दुनिया में अगर आप देख लीजिए, जो भी अगर उनका एक बार मैसेज पढ़ लेता है तो वो उनसे लगाव हो जाता है उसको, और वो और जानने की कोशिश करता है कि ये इसके पीछे करबला की हिस्ट्री क्या थी, और जो सो कॉल्ड जो टेररिस्ट थे उनके ऊपर उन्होंने इमाम हुसैन इस्लाम के ऊपर इतने मजालिम ढाए और इतना उनकी पूरी फैमिली को कत्ल कर डाला। उसी का मैसेज आज हम लोग जो हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं कि किसी न लोगों को जिनको नहीं पता है वो और दूसरी कौमों को पता लग सके, और कितने मजलूम कौम है हम लोगों की, वही मैसेज हम लोग दे देते हैं। अभी जो आप सबील देख रहे हैं, ये सबसे पहली जो सबील से तो सदियों से 414 साल लग रही है, मगर जब आलिया बेगम आसुद्दौला साहब की दादी थी, उन्होंने जब अलीगंज मंदिर बनाया तो पहली सबील जिसको आप भंडारा कहते हैं वो अलीगंज मंदिर हनुमान जी के बनाने बाद आलिया बेगम ने ही बनाई थी, और उसी की सबीलों को आज जो आप भंडारे देखें उसी की नकल है। तो हमेशा से यहाँ के बादशाहों ने, हमारे नवाबों ने सिर्फ एकता और भाईचारे की बात की, ना कि बांटने की। हमेशा देखिए जो हमारी कौम है उसने एकता की बात की है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है, और एक बहुत बड़ी तादाद है, भी योगी जी को पता नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है हिंदुओं की जो ताज़ियादारी करती है और मुहर्रम मनाती है। तो ये तमाम मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन साहब की शहादत पर हम लोग मातम मनाते हैं, और ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। जब मातम मनाते हैं तो अपने शरीर को ही तकलीफ देने का काम करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।